Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट फरवरी 2022 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इसमें जो है हमें 4 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और हमें बताना है कि उनमें से कौन कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो पैराबोलिक नहीं है। फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू कैपिटल R, जहाँ पे हमारा कैपिटल R जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स को। और ये चारों की चारों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमें दी गई है हमारे ऑप्शंस के रूप में। ऑप्शन ए में हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर इंटू डेल 2u डिवाइडेड बाई डेल x इंटू डेल y माइनस 2xy इंटू डेल u बाई डेल y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो कुछ इस तरीके की है x स्क्वायर इंटू डेल 2u डिवाइडेड बाई डेल x स्क्वायर माइनस 2xy इंटू डेल 2u डिवाइडेड बाई डेल x इंटू डेल y प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल 2u डिवाइडेड बाई डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी में हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर इंटू डेल 2u डिवाइडेड बाई डेल x स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डेल 2u डिवाइडेड बाई डेल x इंटू डेल y प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल 2u डिवाइडेड बाई डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और साथ ही साथ ऑप्शन डी में हमें दी गई है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर इंटू डेल 2u डिवाइडेड बाई डेल x स्क्वायर माइनस 2xy इंटू डेल 2u डिवाइडेड बाई डेल x इंटू डेल y प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल 2u डिवाइडेड बाई डेल y स्क्वायर प्लस x इंटू डेल 2 डिवाइडेड बाई डेल x प्लस y इंटू डेल u डिवाइडेड बाई डेल y इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो गलत ऑप्शन को मार्क करें, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है उनपे कि उनसे जो है ये कीवर्ड स्किप हो जाता है और उन्हें लगता है कि इस क्वेश्चन में जो है हमें वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है टिक करना है जो कि पैराबोलिक होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है हमें एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताना है जो कि पैराबोलिक ना हो। तो इस क्वेश्चन में ये जो नॉट है वो एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक रिजल्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया कि इसमें जो है हमें चेक करना है कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो पैराबोलिक है या नहीं है। और उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बेसिकली पैराबोलिक होती कब है, और वही चीज जो है हम डिस्कस करेंगे इस रिजल्ट के अंदर। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की, जो कि कुछ इस तरीके की है कैपिटल R इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल S इंटू स्मॉल s प्लस कैपिटल T इंटू स्मॉल t प्लस f ऑफ x, y, u, p, q इज इक्वल टू 0। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है, जहाँ पे हमारे कैपिटल R, कैपिटल S और कैपिटल T ये तीनों की तीनों जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है x और y के, और इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो डिफाइन है किसी डोमेन D पे जो कि xy प्लेन के अंदर है। अब इस इक्वेशन 1 को जो है हम कहेंगे कि ये जो है वो पैराबोलिक होगी इस पॉइंट x, y पे जो कि हमारे डोमेन D के अंदर है। अगर ये सेटिस्फाई करती है इस कंडीशन को कि s स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ढूंढनी है जो कि पैराबोलिक ना हो। तो इसका मतलब ये है कि उसे जो है सेटिस्फाई करना पड़ेगा इस कंडीशन को कि s स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो पैराबोलिक नहीं होगी। और ये वो रिजल्ट है जो कि हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन ए की तरफ, और इसमें जो है हमें ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। और इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x स्क्वायर s माइनस 2xy इंटू क्यू प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जहाँ पे हमारा s जो है वो बराबर है डेल 2u डिवाइडेड बाई डेल x इंटू डेल y, और साथ ही साथ q जो है वो बराबर है डेल u बाई डेल y के। और अगर मैं इस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है वो कंपेयर करूं इस इक्वेशन से, तो यहाँ से मुझे ये चीज पता चल रही है कि मेरा r जो है वो 0 के बराबर होगा, s जो है वो x स्क्वायर के बराबर होगा, t जो है वो 0 के बराबर होगा, और साथ ही साथ f ऑफ x, y, u, p, q जो है वो बराबर होगा y स्क्वायर माइनस 2xy इंटू q। और अगर हमें इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना है कि ये जो है वो पैराबोलिक है या नहीं है, तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे s स्क्वायर माइनस 4rt जो कि बराबर होगा x स्क्वायर की होल पावर 2 माइनस 4 इंटू 0 जो कि फर्दर बराबर होगा x की पावर 4 के।
ये चीज जो है वो 0 के बराबर तभी होगी जब हमारा x जो है वो 0 के बराबर होगा, और ये चीज जो है वो 0 के बराबर नहीं होगी जब हमारा x जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल R माइनस सिंगलटन सेट 0 के अंदर। तो इसका मतलब ये कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें हमारे ऑप्शन ए में दी गई है वो पैराबोलिक नहीं होगी हमारे हर एक x, y जो कि बिलोंग करेगा कैपिटल R के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब हम कंसिडर करेंगे हमारे ऑप्शन बी को, और इसमें जो है हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की दी गई है। इसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x स्क्वायर इंटू आर माइनस 2xy इंटू एस प्लस वाई स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे मेरा r जो है वो बराबर है del 2u डिवाइडेड बाई del x स्क्वायर के, s जो है वो बराबर है del 2u डिवाइडेड बाई del x इंटू del y के, और साथ ही साथ t जो है वो बराबर है del 2u डिवाइडेड बाई del y स्क्वायर के। ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी ऑप्शन बी में, इसे मैं कंपेयर करूंगी इस इक्वेशन से, ताकि मुझे मिल सके कि कैपिटल R जो है वो x स्क्वायर के बराबर है, s जो है वो माइनस 2xy के बराबर है, t जो है वो y स्क्वायर के बराबर है, और साथ ही साथ f ऑफ x, y, u, p, q जो है वो 0 के बराबर होगा। अगर मुझे चेक करना है कि ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पैराबोलिक है या नहीं है, तो उसके लिए मुझे कंसिडर करना पड़ेगा s स्क्वायर माइनस 4rt जो कि बराबर होगा इसके, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और ये चीज जो है वो फर्दर 0 के बराबर होगी। तो यहाँ से मुझे ये चीज पता चल रही है कि s स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो 0 के बराबर होगा फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ऑप्शन बी में दी गई है वो पैराबोलिक होगी हर एक x, y के लिए, और यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन सी की तरफ, और ऑप्शन सी में जो है हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की दी गई है, और इसी इक्वेशन को जो है मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस 2xy इंटू एस प्लस वाई स्क्वायर इंटू टी जो है वो 0 के बराबर होगा। अब मैं कंपेयर करूंगी इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इस इक्वेशन से, ताकि मुझे पता चले कि r जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है, s जो है वो बराबर है 2xy के, t जो है वो y स्क्वायर के बराबर है, और f ऑफ x, y, u, p, q जो है वो 0 के बराबर होगा। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने के लिए कि ये जो है वो पैराबोलिक है या नहीं है, तो उसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा s स्क्वायर माइनस 4rt जो कि इसके बराबर होगा, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 0 के। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि s स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो 0 के बराबर होगा फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू कैपिटल R। यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ऑप्शन सी में दी गई है वो पैराबोलिक होगी हर एक x, y के लिए। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। अब जो है हम फाइनली आ जाते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है हमारा ऑप्शन डी, और इसमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो कुछ इस तरीके की है। इसे जो है मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर इंटू आर माइनस 2xy इंटू एस प्लस वाई स्क्वायर टी प्लस एक्सपी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है वो कंपेयर करूँ इस इक्वेशन से, ताकि मुझे पता चल सके कि r जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है, s जो है वो माइनस 2xy के बराबर है, और साथ ही साथ t जो है वो बराबर है y स्क्वायर के। ऑल्दो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने के लिए कि वो जो है वो पैराबोलिक है या नहीं है, उसके लिए हमें सिर्फ r, s और t की जरूरत होती है। लेकिन फिर भी जो है मैं बता देती हूँ कि इस इक्वेशन में f ऑफ x, y, u, p, q जो है वो बराबर होगा xp प्लस yq के। इस ऑप्शन में भी जो है हम कंसिडर करेंगे s स्क्वायर माइनस 4rt जो कि फर्दर इसके बराबर होगा, और जब हम इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके की होगी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 0 के बराबर। तो यहाँ से मुझे ये चीज पता चल रही है कि s स्क्वायर माइनस 4rt जो है वो 0 के बराबर होगा फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ऑप्शन डी में दी गई है वो बेसिकली एक पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है हर एक x, y के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। तो फाइनली सभी ऑप्शंस को डिस्कस करने के बाद जो है हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ गई है इस क्वेश्चन की, और हमें ये चीज पता चल गई है कि हमारे ऑप्शंस बी, सी, डी ये तीनों की तीनों जो है वो बिल्कुल गलत है, और साथ ही साथ हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।